हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के बाद 12वीं कक्षा का परिणाम भी मंगलवार शाम के वक्त जारी कर दिया, जिसमें पानीपत के आज़ाद नगर की रहने वाली अंशिका ने ज़िले में 500 में से 490 नंबर लेकर पूरे ज़िले में टॉप किया है। इस वक्त हम उनके घर पर पहुंचे हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे कि कितनी मेहनत करके उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, क्या क्या उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस वक्त हमारे साथ अंशिका मौजूद हैं। अंशिका जी, पंजाब केसरी की तरफ से पहले आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। आपने ये कारनामा रचा, कितनी मेहनत लगी, कितना परिवार का सहयोग मिला? बहुत मतलब स्कूल वाले और फैमिली के सपोर्ट से मैं ये कब कर पाई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे 490 मार्क्स आए हैं और मैं दिन में 5-6 घंटे पढ़ाई किया करती थी और मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ कि मेरे को 490 मार्क्स मिल गए। कैसा लग रहा है कि आप जो स्टेज है, जो 12th की, उसके बाद एक नया कहते हैं कि नई स्टडी, नया दौर शुरू होता है, उसके बाद आपने कुछ डिसाइड भी किया होगा, तो कैसा लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है मेरे को कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मैंने ज़िले में टॉप किया है और स्कूल वाले हमारे टीचर बहुत खुश थे, पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं और मैं आगे अभी ग्रेजुएशन ही करूँगी और आगे मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी करूँगी सिविल सर्विसेज के। टीचर खुश हैं, आपके माता पिता खुश हैं। आपको कितनी उम्मीद थी कि मैं इतने नंबर ले पाऊँगी? क्या आपके माता पिता को भी उम्मीद थी कि हमारी बेटी इतना कुछ कर पाएगी? हाँ, उनको उम्मीद थी, मेरे को भी इतनी उम्मीद थी कि मेरे इतने ही आएंगे। मेरे को हर सब्जेक्ट में मेरे को जितने चाहिए थे मार्क्स, जितना मैं करके आई थी, मेरे उतने ही आए हैं। आगे आपने बताया कि सिविल सर्विस की आप तैयारी करेंगी। आप सिविल सर्विस में ही क्यों जाना चाहते हैं? कुछ ऐसा आपने सोचा है, कुछ आपने आसपास कुछ ऐसा महसूस किया है कि आपको सिविल सर्विस में जाना आपके लिए बेहतर रहेगा? क्योंकि उनके पास बहुत अथॉरिटी होती हैं पूरे ज़िले की, पूरे अगर हम स्टेट में लगे तो स्टेट की, क्योंकि वहाँ पे मैं एजुकेशन में सुधार ला सकूँगी। हमारा जो पढ़ाई का सिस्टम है उसको मैं और डेवलप कर सकूँगी ताकि बच्चे आगे ग्रो कर सके और अच्छे से वो अपना 100% दे सके किसी चीज़ की तरफ जहाँ वो जाना चाहते हैं। और मैं ये चीज़ भी सुधारना चाहूँगी कि ज़्यादातर मार्क्स पे ही ना जोर दिया जाए, बच्चों के टैलेंट पे भी दिया जाए, क्योंकि आजकल पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि इतने मार्क्स लाओ, इसके देखो इतने मार्क्स आए हैं, इतने लाओ। इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स से हम ज़्यादा किसी के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हम उस पे ज़ोर देना चाहिए कि बच्चे की काबिलियत कहाँ है, वो कहाँ जाना चाहिए। मैं ये चाहूँगी। जैसे आपने 490 अंक हासिल किए 500 में से, तो किस तरह की आपने तैयारियां की? सोशल मीडिया का भी क्रेज़ है, बच्चे मोबाइल में घुसे रहते हैं, क्या आप मोबाइल से कितनी दूर रही? क्या मोबाइल आपके लिए कुछ महत्व रखता था या नहीं रखता था? नहीं, मुझे मोबाइल से कोई लगाव नहीं है, ऐसे बस वैसे ही मैंने कभी यूज़ नहीं किया मोबाइल। मतलब मैं गेम ही खेलती हूँ मोबाइल में और कुछ मेरे को सोशल मीडिया से कोई लगाव नहीं है। तो जैसे अब आपके जो पिछले वाले बैच के बच्चे हैं, वो भी तैयारी करने में जुटे हुए हैं, वो भी सोचेंगे कि हम भी पहला स्थान हासिल करें, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह की उनको तैयारी करनी चाहिए? ज़िले में आपने ज़िले में टॉप किया कि वो प्रदेश लेवल पर वो टॉप कर सके और प्रदेश का और ज़िले का और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। कोई मैसेज उनके लिए देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि जितना वो कर सकते हैं वो उतना करें। ज़िले में टॉप करेंगे, स्टेट में टॉप करेंगे, आगे वो उनको पता लग जाएगा उनकी मेहनत कितनी है या कितनी नहीं है। बाकी अगर उनके नहीं आए, वो स्टेट में नहीं करे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में नहीं किया, तो भी उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स जितने हमारे आते हैं वो हमारी काबिलियत का सबूत नहीं होते कि वो हमारी काबिलियत का सबूत है। इसलिए मैं यही चाहूँगी कि कितने ही मार्क्स आए, आपने कितनी मेहनत करी हो, आपको निराश नहीं होना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। +2 में आप कौन सी स्ट्रीम से कर रही थी? कॉमर्स से या आर्ट से? किस तरह से कर रही थी और कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट था और कितने नंबर आपके सभी सब्जेक्टों में आए, वो बताइए? जी, मैं आर्ट स्ट्रीम से हूँ। मेरे हिंदी में 100 है, इंग्लिश में मेरे 97 है, मैथ में 96 है, इकोनॉमिक्स में 97 है। पॉलिटिकल और हिस्ट्री का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, पर उनमें मेरे को एवरेज के बेसिस पे 98 मार्क्स मिले हैं और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो चलो, ये तो थी अंशिका जी। अब उनसे हम बात कर चुके हैं, अब उनके माता पिता से हम बात करेंगे कि कैसा उनकी बेटी ने जो पहला स्थान हासिल किया पूरे ज़िले में। हालांकि एक और बेटी है जो ज्ञानदीप स्कूल से पढ़ी है, उन्होंने भी इसी स्कूल से वो पढ़ी है, जैसा कि अभी जानकारी मिली है, तो उसने भी 98% हासिल किए, उन्होंने भी ज़िले में टॉप किया। अब उनके माता पिता से हम बातचीत करते हैं। सर, आपकी बेटी ने ज़िले में पहला स्थान हासिल किया, कैसी आपको खुशी हो रही है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत। आप क्या काम करते हैं? कितनी आपकी इनकम है? किस तरह से बेटी को आपने पढ़ाया?
कितनी आपको कुछ मुश्किलें आपको फेस करनी पड़ी? जी, मैं अखबार का काम करता हूँ और इनकी हर ज़रूरतें पूरी कोशिश करता हूँ पूरी करने की। अखबार में क्या काम करते हैं आप? अखबार सप्लाई करता हूँ घर में। कितने सालों से सप्लाई कर रहे हैं? कितनी की इनकम आपको उससे हो जाती है? मैं 28 सालों से काम कर रहा हूँ और कम से कम 7,500 के आसपास इनकम होती है। तो इतने महंगाई के दौर में 7-7,500 रुपये की इनकम में आप घर भी चला रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, तो किस तरह की दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ रही हैं? बस कर लेते हैं जी गुजारा बस। जी, तो खुशी हो रही है आपकी बेटी ने नाम रोशन किया, जिले का भी, आपके परिवार का भी। हाँ जी, बहुत खुशी हो रही है बहुत। बेटी से क्या उम्मीद अब आगे करते हैं आप? बस आगे बहुत अच्छा करेगी वो, करे लगन से पढ़े आगे, यही इच्छा है बस। जी, उनकी माताजी भी हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी बताइए कि आपकी बेटी ने टॉप किया, कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी और आगे पढ़े और तरक्की करे। जैसे और भी जैसे माता पिता होते हैं जो बच्चियों को आगे पढ़ाने के लिए ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं, वो सोचते हैं कि लड़कियों की बस +2 करवाई और शादी कर दी, तो इस तरह का आप भी कुछ ऐसा सोचती हैं या अपनी बच्चों को पूरी आज़ादी आप देंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। अपनी बेटियों को जितना हो सके उतना पढ़ाना चाहिए, जितनी उनकी काबिलियत है उससे भी ज़्यादा, जब तक अगर वो चाहती हैं उन्हें पढ़ाना चाहिए। तो उन माँ बापों को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी कि जो बच्चे माँ बाप अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, जो उनके अंदर टैलेंट होता है, वो इंटेलिजेंट भी होती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं रह जाती है माँ बाप की सोच के बिना कि वो पढ़ नहीं पाती हैं और आगे नहीं जा पाती हैं, उनको कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? बस यही मैसेज है मेरा तो कि अपनी बेटियों की काबिलियत को पहचानें और उन्हें उनका मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी अंशिका और अंशिका के पूरे परिवार से हमने अभी खास बातचीत की, जहां अंशिका ने बताया कि उन्होंने पूरी लगन और मेहनत से 4-5 घंटे स्टडी की। मैथ उनका फेवरेट सब्जेक्ट रहा और आगे वो सिविल सर्विस में जाना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके बाद सिविल सर्विस में काफ़ी अथॉरिटीज़ होती हैं, वो खुल के काम कर सकती हैं। माता पिता से भी हमने बात की। हालांकि अंशिका के जो पिता हैं पिछले 28 साल से अखबार होकर का काम करते, जो घरों में अखबार सप्लाई करते हैं, मात्र 7-7,500 की इनकम के साथ उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि वो आज उन्होंने ज़िले में नाम रोशन किया। और उनकी माताजी ने उन माँ बापों को एक मैसेज दिया है जो अपनी बेटियों को घरों में बैठा कर रखते हैं, उनको पढ़ाते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जिस बच्चे में काबिलियत है वो उनको घरों से बाहर निकालें और उनको पढ़ने की पूरी आज़ादी दें। कैमरामैन ललित के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।